हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा न्यूज़ होती है क्वेश्चन फॉर्म में ही, और हम न्यूज़ को पहले क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं, देन डिस्कशन करते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने अप्रूव किया है Allison Transmission Holdings का एक्विजिशन ऑफ डाना इनकॉर्पोरेटेड of highway business. What is the approximate value of this deal? The approximate value of this deal is 2.7 billion US dollar. And जो डील है इसमें देखो, जो दाना इनकॉर्पोरेटेड ऑफ हाईवे बिजनेसेस हैं, दैट इज दाना OH, they have the acquisition of CCI has proposed the acquisition of Dana by Allison Transmission Holding. They are the acquirer of rupees, you can say not rupees, of worth 2.7 billion US dollar. And this deal marks a strategic expansion for for Allison's, a global leader in vehicle propulsion solution, transmission and electrified propulsion system. In India, Dana has 3 subsidiaries which are part of proposed transaction, that is Graziano Transmission India Private Limited, Dana India Private Limited and Dana India Technical Center for Private Limited. ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले जिसने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, गो टू द प्ले स्टोर एंड प्लीज़ इंस्टॉल द ऐप। ठीक है, model testing of Indian Navy's newly launched LSAM-25 ammunition cum torpedo cum missile barrage was carried out at which of the following defense laboratory? So this was carried in Naval Science Technology Laboratory विशाखापट्टनम। हुआ क्या है, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 11th ammunition cum torpedo cum missile barrage large size ammunition missile barrage 25 at their site in Thana, Maharashtra. Fine. And जो लॉन्च सेरेमनी है, इट वॉज चेयर्ड बाय विशाल बिश्नोई, रियर एडमिरल विशाल बिश्नोई। और जो बैरेजेस हैं, दे हैव बीन इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड बिल्ड बाय SPPL in collaboration with Indian ship design firm and Indian Registrar of Shipping. ठीक है, ये जो मॉडल टेस्टिंग हुई है वो नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी विशाखापट्टनम में हुई है। एंड जो बैरेज है, दे आर बीइंग बिल्ड अंडर द आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। एंड कमिंग टू द टोटल ऑफ 10 ACTCM barrages has been successfully inducted into the Indian Navy so far. Coming to next, in its debut appearance at CAFA Nations Cup 2025, Indian national football team secured bronze medal by defeating which of the following country in the third place payoff? ठीक है, अभी ओमान को हरा के इंडिया केम टू थर्ड। फर्स्ट पे कौन आया? उज्बेकिस्तान, और सेकंड पे ईरान। तो गोल्ड किसको मिला? उज्बेकिस्तान को। ठीक है, एक मिनट। और सिल्वर मिला है ईरान को, और इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, ये आई है। अब इनकी फीफा में रैंकिंग कितनी है? 55, 20 ईरान की है, एंड 233 जो रैंकिंग है फीफा रैंकिंग, वो है इंडिया की। ठीक है, फाइन। उज्बेकिस्तान ने मैच जीता विद इट्स फर्स्ट CAFA नेशन कप टाइटल, एंड दिस हैज हैपेंड बिटवीन 29 of August to 8th of September in Kazakhstan, Uzbekistan, and organized by Central Asian Football Association. 8 टीम्स थी, 6 CAFA मेंबर्स थे, 2 इन्वाइटीज थे, 2 इन्वाइटीज इंडिया और ओमान थे। ठीक है, फाइनल मैच 8 सितंबर को हुआ, जो जीता गया उज्बेकिस्तान के द्वारा, और ईरान जो था गॉट दी सेकेंड पोजीशन और सिल्वर मेडल मिला बेसिकली। राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी
जो अभी जिसने एफिलिएशन प्राप्त किया है एशियन हॉकी फेडरेशन से, वो कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार में, नालंदा बिहार में लोकेटेड है. इफ़ वी टॉक अबाउट राजगीर Sports Academy, it has gained prestigious affiliation from the AHF, that is Asian Football Federation, supported by International Hockey Federation, and it is a part of state-owned राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो नालंदा में है. जो अनाउंसमेंट है वो अभी हुई थी बिहार में ही ड्यूरिंग इट वाज मेड ड्यूरिंग द grassroots to glory event, and this marks the major step in developing world class hockey facilities positioned in basically Bihar, and it is growing hub for hosting tournament, international tournaments and all. If we talk about infrastructure and facility, बिहार पहला fully fledged sport academy है ये बिहार की, 90 एकड़ में फैली हुई है. It offers 22 other sports along with hockey and provide training over 24 sports disciplines. 24 जो अलग अलग स्पोर्ट्स की कैटेगरी है उसमें ट्रेनिंग भी होती है. डेवलप्ड अलॉन्ग साइड बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एट राजगीर. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. सितंबर मंथ में मेघालय स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी ने साइन किया MOU विद विच जापानीज कंपनी टू क्रिएट ग्लोबल स्किलिंग and empowerment opportunities for youth. Okay, this is Asian One Cooperative Co-Limited, right? And they have signed MOU with Meghalaya State Skill Development Society, and this was signed to create this skilling and employment opportunity for youth in the first year. जो initiative है, it will train and place 500 candidates overseas and scale up to 5,000 of candidate over the next 5 years. जो collaboration है, it is focused on creating employment opportunities across the sector healthcare, hospitality, information technology and other, and this is to basically ensure long-term employability in Japan. The program will include Japanese language training and cultural integration support for participating youth. Coming to next, which university has recently forged a partnership with Government of Telangana to establish an artificial intelligence center of excellence in the state. This is Daikin University and it is Australia's university. ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है ये. ने MOU साइन किया है, ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ. एंड दिस इज लेटर ऑफ इंटेंट साइंड हुआ है बेसिकली ऑन द टू collaborate. They have collaborated for AI driven technology and for that is aligned with the public good and digital economic goals by establishing an artificial intelligence center in the state. And if we talk about the collaboration, it aims to advance India's digital public infrastructure, accelerating the responsible AI adoption and strengthening innovation capacity in line with national and state development प्रायरिटीज़. कमिंग टू नेक्स्ट, अभी हाल ही में CP राधाकृष्ण इलेक्ट हुए हैं एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यही न्यूज़ है, ठीक है. अभी पूछ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, या फिर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि कितने वोट से जीते, 152. इससे पहले जो पोजीशंस थी उनमें से कौन सी पोजीशन हेल्ड नहीं करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है. या इनमें से किस स्टेट के गवर्नर के तौर पे काम किया, वो भी पूछा जा सकता है. 4 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जिनके गवर्नर के तौर पे काम नहीं किया, एक ऐसा होगा जिसके तौर पे काम किया है. अभी ये पूछ लिया कि किस स्टेट के गवर्नर के तौर पे काम नहीं किया है, तो ये चंडीगढ़ के गवर्नर के तौर पे काम नहीं इन्होंने किया है. ही हैज़ वर्कड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, झारखंड एंड एडिशनल चार्जेस तेलंगाना और पौंडीचेरी के गवर्नर के तौर पे भी इन्होंने कार्यभार संभाला है, ठीक है. एज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया एंड ओनली सेकेंड OBC लीडर टू बी नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. जगदीप धनखड़ जी की अभी तबीयत खराब हुई थी, रिज़ाइन किया था उन्होंने कुछ टाइम पहले ही, और उसके बाद अब इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज दी VP, ठीक है. तो न्यू वाइस प्रेसिडेंट याद रखना. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. अंडर विच प्रोग्राम डिड इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDEX DIO recently signed an MOU with EDCIL India Limited to develop dual use technology and link defense expertise with EdTech solution. So if we talk about the program, it is Aspire and Innovation for Defense Excellence Defense Innovation Organization has signed MOU with
It's EDCIL Limited to develop dual-use edge cutting technologies and link defense expertise with emerging edtech solution driven by the new Aspire, that is accelerating strategic progress in research and education program, and they have signed MOU, and the objective of the agreement basically is to extend IDEX innovation model to the civilian sector, targeting critical challenges and leveraging the strengths and expertise of both the organization to promote IDEX innovative technology that reflect India's growing emphasis on indigenous capability, that is मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पे. ठीक है. IDEX DIO इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ये पूछा जा सकता है लॉन्च कब हुआ, 2018 में. EDCIL इंडिया के बारे में पूछें. मिन रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. How much financial assistance will provided by Indian government to Sri Lanka for construction of an accident and emergency unit at Mannar district जनरल हॉस्पिटल? तो कितना अमाउंट दिया जाएगा? 400 मिलियन श्रीलंकन डॉलर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे MOU के तहत. एंड दिस इज इन टर्म ऑफ MOU. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल एलोकेट 600. ओके, इट इज 6 नॉट 4. ठीक है, 6 है, 4 नहीं है. 600 मिलियन जो है, आई हैव मिस्टेकन, 600 मिलियन श्रीलंकन रुपीज़ हैं जो प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द प्रोजेक्ट, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 3 years. जो प्रोजेक्ट है, इट विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ 2-story यूनिट्स एंड सप्लाई द मेडिकल इक्विपमेंट्स एड्रेसिंग द क्रिटिकल गैप इन द इमरजेंसी केयर व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली. ठीक है. It is in Mannar, and the construction would be held of accident and emergency unit in the General Hospital in Mannar. ठीक है, in Sri Lanka. Yeah, so that was it from today's session. I hope you guys might have liked the session. पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.